भी चर्चा हुआ था, फिर उसके बाद ऑल ऑफ दिस जेपीसी टेक्निकली हैड हैपन। सो दिस ये जो आज एंटायर स्टे ना देने का जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, इट इज़ अ वेरी वंडरफुल स्टेप, बहुत सेंसिबल एंड सेंसिटिव स्टेप बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल। ऑन द सेम हैंड, ये जो वक्फ बाय यूज़र जो ड्रैकोनियन लॉ है, जिसमें आप उन मतलब जो प्रॉपर्टी आप जिस प्रॉपर्टी में आप हो, वो प्रॉपर्टी आपका हो ना हो, फिर भी आप वफ़ को वो दे सकते हो, ये वाला जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन को वो स्टे कर रखे हैं, दैट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी एडमिरेबल एंड वेरी फोरसीन जजमेंट, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इसी तरफ का जजमेंट आएगा। दूसरी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन के बारे में है, जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन जो बोर्ड में जो ज़्यादा होना है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी फेयर स्टैंड जो सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, as a petitioner from the Tiruchendurai village, we are extremely happy for what the Supreme Court has not interfered. पूरा stay नहीं दिया गया है and only a selective stay has been given and we are very grateful to it. प्रावधानों के वक्फ एक्ट के जिन प्रावधानों पे रोक नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट से। तो पीयूष पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, कुल मिलाकर सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अब 4 गैर मुस्लिम सदस्य, ये मैक्सिमम सीमा हम आपको बता रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से सामने आई है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। जो राज्यों के वक्फ बोर्ड होते हैं उसमें मैक्सिमम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। एक बड़ा मसला यह था कि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष, चेयरपर्सन जो है या सीईओ जो है, वो गैर मुस्लिम हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो मौजूदा कानून है, जो केंद्र सरकार ने वक्फ कानून बनाया है, उसमें यह अनुमति दी गई है, इस बात का प्रावधान रखा गया है कि गैर मुस्लिम भी अध्यक्ष हो सकता है वक्फ बोर्ड का। इसे बरकरार रखा गया है। लेकिन यह बहुत बड़ा लेकिन है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है कि क्या होना चाहिए, यह बताया है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है सरकार को कि हो सके, संभव हो तो मुस्लिम को ही वक्फ बोर्ड का सीईओ बनाया जाए। लेकिन यह एक फैसला ऐसा है जिससे वक्फ कानून में और ज्यादा स्पष्टता आ गई है और दोनों ही पक्ष संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सरकार अब पूरी तरह से वक्फ कानून को लागू कर पाएगी और जो मुस्लिम पक्ष है उसने जिन बातों को लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया था, उनके ऑब्जेक्शंस भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ बाय यूजर का मसला, पीयूष, अपने आप में बहुत बड़ा मसला था। अब सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद कलेक्टर की भूमिका क्या होगी? क्योंकि वक्फ ट्राइब्यूनल में तो पहले भी मामला जाता था और उसके बाद अदालतों का रुख किया जाता था। अब आज के इस फैसले के बाद, और मिसाल के तौर पे जो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए जो मुसलमान 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त थी, उस पर स्टे हुआ है। सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुआ है और वक्फ बोर्ड का सीईओ मुसलमान ही हो, इसको वाज़ेह किया गया है। और उसी के साथ साथ इस बात को भी इस पे भी स्टे किया गया है कि जो ओवरराइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किसी भी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए दिए गए थे, उन पर भी रोक लगी है। तो इन सब बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि इसमें 3 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। नहीं, जहाँ तक जो अभी बात सामने आई है वो ये है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट मुस्लिम ना मिले तो फिर मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। इसकी अभी वजाहत दरकार है। सेम इंग्लिश। तो देखिए पीयूष, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था वक्फ बाय यूजर को लेकर, कलेक्टर की भूमिका को लेकर, उस पर भी संतोष जताया गया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली को हम सुन रहे थे, लखनऊ के सुन्नी धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी इस बात पर संतोष जताया। यानी कुल मिलाकर मुस्लिम पक्ष का ये जो ऑब्जेक्शन था कि भाई कलेक्टर कैसे तय कर सकता है कि कोई जमीन वक्फ की है या नहीं है, कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया कि कलेक्टर अपने आप तय नहीं कर सकता, अपने लेवल पर सिर्फ चाहे तो ट्राइब्यूनल में उसको चुनौती दी जा सकती है और उसके बाद अदालतों का रुख किया जा सकता है, यानी जो प्रावधान पहले था।
बिल्कुल समीर, देखिए इस मामले में एक क्लच जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया है, चूंकि सीधे तौर पर कलेक्टर को पावर दे दी गई थी कि वो तीसरे पक्ष के जो वक्फ की भूमि है वो तब तक के लिए दे देगा जब तक के लिए अंतिम फैसला नहीं आ जाता। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर का जो पावर था उसको सिक्रीज करते हुए ये साफ कर दिया है कि कलेक्टर अगर कोई निर्णय लेता है तो ऐसी स्थिति में वो ट्राइब्यूनल में मामला जाएगा, उसके बाद हाईकोर्ट में जाएगा। हाईकोर्ट जब फैसला कोई ले लेगा तब फिर तीसरे पक्ष या कोई अन्य पक्ष जिसने दावा किया है उसको ये संपत्ति सौंपी जा सकती है, अन्यथा सिर्फ कलेक्टर के निर्णय लेने से ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत ही औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। 3 पहलुओं पर अहम निर्देश जारी किए गए हैं और उन तीनों पहलुओं को देखते हुए जो मुस्लिम समुदाय है और यहाँ पर जो याचिकाकर्ता हैं वो इस बात से सहमत हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने आप में संतुलित है। जबकि दूसरी ओर ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार ये मानकर चल रही थी कि अगर इन प्रावधानों पर पूरी तरह से रोक लग जाती है, यानी कि वक्फ बाय यूज़र पर अगर पूरी तरह से रोक लग जाती, सिर्फ पूर्व प्रावधान होता कि सिर्फ ट्राइब्यूनल में जाएगा और हाईकोर्ट में जाएगा और कलेक्टर की कोई भूमिका नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। कलेक्टर की भूमिका होगी। लेकिन जो निर्णय होगा वो तभी होगा जब हाईकोर्ट इस मामले पर कोई फैसला ले लेगा। दूसरा अहम पहलू था कि बोर्ड का जो सीईओ होगा वो गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ये याचिकाकर्ताओं का कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई। तो ऐसा करने पर अब केंद्र सरकार का स्वविवेक होगा कि वो इस सुझाव को किस तरह से लेता है, यानी कि सुझाव को मानता है और या फिर अपना जो एक्ट है, कानून है, उसके तौर पर आगे बढ़ता है। तीसरा जो अहम मुद्दा था कि 5 साल की जो अनिवार्यता वाला इशू रखा गया था कि 5 साल का मुस्लिम होना अनिवार्य होना चाहिए, तो उस पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा है कि वो नियम और दिशा निर्देश तय करें ताकि कोई खामी ना हो। क्योंकि आप अगर किसी को ये बताना चाहते हैं कि वो सही नहीं है तो आपको स्पष्ट तौर पर कोई नियम तय करने होंगे और उन नियम की परिपाटी पर चलना होगा, चूंकि आप सरकार हैं। और ऐसा नहीं होगा कि सक्षम प्राधिकार के बिना ही एक बार किसी व्यक्ति को कह दिया जाए। महज एक अधिकार